आपण आजवर अनेक कलाकार पाहिले असतील। प्रत्येक कलाकाराच्या अंगी काही खास गुण हे नक्कीच असतात। अशाच एका कलाकाराशी आम्ही मुलाखत घेतली। विश्वजित दास अशा कलाकाराचे नाव असून हा कलाकार मूळचा बंगाल येथील रहिवासी आहे। कागद, पुट्टा, टिश्यू यासारख्या वस्तूंचा वापर करून या कलाकारानं बऱ्याच मूर्त्यांची रचना केली आहे। यासाठी त्याला देशभरातून बक्षिसं सुद्धा मिळाली आहेत। काही दिवसांपूर्वी विश्वजित दास हा मुंबईतील काळा घोडा या परिसरात आपल्या कलेचे सादरीकरण करताना बांदकरवाडी मित्रमंडळाच्या एका कार्यकर्त्याला दिसला। त्याने तात्काळ विश्वजितला बांदकरवाडी मित्रमंडळाचे विशाल ऐरागी यांच्याशी भेट घालून दिली। विशाल ऐरागी यांनी विश्वजितला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनशैलीवर आधारित असा देखावा सादर करण्याची जबाबदारी दिली। विश्वजितने ही जबाबदारी स्वीकारत छत्रपती शिवाजी महाराजांची हुबेहूब मूर्ती साकारली आणि तेही चक्क कागद, पुठ्ठा आणि टिश्यूचा वापर करून। अशा या अद्भुत कलाकाराशी आम्ही संवाद साधलाय, पाहूयात। विश्वजित दास असं या कलाकाराचं नाव आहे। त्याच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत की बांदकरवाडी मित्रमंडळामध्ये जो देखावा त्यांनी सादर केलेला आहे, कशा प्रकार किती वेळ लागला त्यांना सादर करताना आणि ह्या दरम्यान त्यांच्या काय भावना आहेत, क्या बताएंगे आप कि ये जो यहाँ पर आपने जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा जो आपने बनाई है, क्या कहेंगे, कितना समय लगा, क्या किया, आपको क्या अनुभव है इसमें? समय तो बहुत लगा। पहले मैं बताऊँ, मैं तो बंगाल से हूँ। मेरा नाम विश्वजित दास है, कलकत्ता से मैं रहने वाला हूँ और मैं करीब 20 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कुछ अच्छा कुछ करने के लिए। चर्चगेट का जो म्यूज़ियम है उसके सामने मैं छोटा छोटा स्कल्पचर बनाता था और वहीं पर ही किसी से हमारा कांटेक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से हम क्या करते थे वहाँ पर आप, क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनाते थे? पेपर का ही, जितना पेपर का ही वेस्ट मटेरियल के ऊपर अलग अलग जो वेस्ट मटेरियल जो भी आसपास में जो मिलता है उससे मैं स्कल्पचर बनाता हूँ। और पब्लिक का जो डिमांड होता है कुछ भी जाए, जो भी वो चाहे, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको देने का। मैं आपको रुकना चाहता हूँ, बंगाल में जब भी आप थे, बंगाल में आप रहते करेक्ट, तो वहाँ पर भी आप यही करते थे? मैं वहाँ पर भी यही करता था, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा इसका ये नहीं मिलता था मुझे, नहीं मिला। अब मुंबई जब आया था, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवन है, उनका जो लाइफ है, उनके जिस तरह का मैंने हमारे बोलने से एक गौरव गाथा उनका जीवन का है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते, सीख सकते, बहुत कुछ है। तो हम जब उनके बारे में पता किया तो मुझे जो समझ में आया कि उनकी जो महानता है, उनके जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बांदकरवाडी मित्र मंदिर की तरफ से मुझे ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये स्कल्पचर बनाने का जो मौका मुझे मिला है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा बात है। इतना माइक्रो जो काम किया आपने, कैसे कर लेते सब आप? मतलब कितना समय देना पड़ता है इसके लिए, कितना कंसंट्रेशन रखना पड़ता है इसके लिए? वो तो है, क्योंकि धीरज तो बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का बात तो बहुत होता है कि मैं कुछ भी करूँगा, चाहे बड़ा या छोटा, सभी में एक पेशेंस का बात होता है कि हम कितना धीरज से उसको मेडिटेशन करके या उस चीज़ पर जितना माने हमारे अंदर में एक प्रबल विचार होना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी चीज़ जब तक ना प्रबल होगा तब तक उस चीज़ को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उस काम पर, उस पर हमारा पूरे माने फोकस होना चाहिए और एक इच्छा शक्ति का बहुत ज़रूरी पड़ता है, तभी संभव है। शिवाजी महाराज, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको पूछना चाहता हूँ, ये अवार्ड आप वगैरह आपको, आप उसके हकदारी है, आपको मिलनी चाहिए अवार्ड, पर फाइनेंशियली रूप से आपको क्या बेनिफिट हुआ है? फाइनेंशियली तो आप बहुत पहले का बात है ना, हम तो 99 में 99 में शुरू किया था ऐसा, तो हमें तो उस तरह का कुछ नॉलेज नहीं था। फिर हमें अवार्ड के लिए तो कई बार हमको बुलाया गया कि कई बार तुम जमा करो और तुम दो, तो अवार्ड तो मुझे मिल गया। करीब 8 बार मुझे अवार्ड लिया मैंने बंगाल से, और फिर अलग अलग शहरों में भी मुझे जो मिलिट्रियों की तरफ से भी और जो हुबली में और रेलवे की तरफ से भी, ऐसे कई छोटे छोटे अवार्ड मुझे अलग अलग इंडिया से पूरा दिया है मुझे। तो इतना समय होने का बाद फिर लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं दिखा हमने, जो कि अवार्ड तो मिलता है, सम्मान तो मिला है, वो अच्छा लगा है जो कि मिला है, लेकिन आर्थिक तौर पर कोई भी ऐसा मैंने समझ में नहीं आया, देखा नहीं कभी। फिर भी अपने ही स्ट्रगल जो है जितना उतना करते आया कि कोशिश किया कि मैं भी एक दिन डेवलपमेंट के लिए काम करूँ,
लोगों को मैं कहीं किस्म का कला है मेरे पास है जो लोग मैंने प्रोडक्शन कर सकते हैं, लोगों को मैं सिखाकर उनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था जो आगे के लिए गवर्नमेंट जो देता है। कहीं अलग अलग ट्रेड फेयर होता है गवर्नमेंट में इंटरनेशनल लेवल में, दिल्ली प्रगति मैदान जैसा कहीं होता है, तो उन लोग गवर्नमेंट इस तरह का व्यवस्था देता है जो इन लोगों के उत्पादन को लेकर हम उसमें सेल कर सकते हैं। तो मेरा इच्छा था कि मैं कुछ ऐसा डेवलपमेंट का काम करूँगा, कुछ आर्थिक व्यवस्था हम अगर बना पाए तो इसके लिए तो मुझे कुछ अच्छा कुछ बनाना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा जब कुछ लोगों के पास पहुंचूंगा तो फिर लोगों को पता चले। पुन्हा फिरून सर करण्याचा प्रारंभ केला 30 वर्ष परकीय सत्तेशी सामना दे पुन्हा। कौन कौन है आपके? मेरा तो बड़ा बहन है, उनका शादी हो गया, मैं अकेला बंगाल में रहता है, सुंदरबन में रहता है, हम पंचम खंड से तरमाइती। आप क्या कहेंगे कि आगे का सफ़र आप महाराष्ट्र में रह के गुजारना चाहते हो कि बंगाल में? क्या क्या प्लानिंग है आपका आगे का? है महाराष्ट्र में ही तो रहना। अभी तो मेरा जो है महाराष्ट्र ही हमारा घर है। मतलब महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा स्कोप मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बंगाल? और मैं इतना समय तक किसी भी शहर में ठहरा नहीं, मतलब कि मैं 5 साल अगर मैं यहाँ पर हूँ, 6 साल होते जा रहा, तो हर शहर में मैं जहाँ पर गया वहाँ पर 6 महीना या 1 साल तो कहीं भी नहीं रहा मैंने ऐसा। लेकिन मुंबई में है जो मैं 5 साल मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। मंत्राने अभिषेक केला शिवाजी राजा विजापुर जा रहा, तो यहाँ पर जो चीज़ हमने देखा, जिस किस्म का जो लगाव आर्ट के प्रति जितना लोगों को चाहते हो प्यार देखा, आज जिस किस्म का आज तक इतना दिन रहना मेरे लिए जो बड़ी मुश्किल था दूसरे शहरों में। आर्ट तो सब जगह है, सभी जगह आर्ट अच्छा है, लेकिन क्या इतना इसी वजह से कि आर्ट से मैं रिलेटेड आर्ट से हमारा प्यार है बहुत ज़्यादा। हमको कुछ मिले या ना मिले पर मैं आर्ट कर सकता हूँ और मैं अपना काम में लगा हूँ और कर सकता हूँ। यहाँ पर लोग हमें उस तरह का प्यार दे रहा है, इस तरह का वहाँ पर मुझे मतलब सम्मान मिल रहा है जो मेरे लिए राज्याभिषेक समारंभ खास केला यथा विधी रायगड किल्ल्यात ऐक शिवशाहीचा इतिहास। राजवाड़ी मित्र मंडल की ओर से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो सभी मिला है, उन्होंने हर तरह से मुझे सुविधा व्यवस्था उन्होंने किया, हमारे खाने की व्यवस्था से लेकर हमारा रहने की व्यवस्था भी किया। और मैं एक उम्मीद भी मुझे मिला है कि ये हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। इतना सालों के जो स्ट्रगल में बहुत कुछ हम मेरे लिए संभव नहीं हो रहा था, अब कहीं भी ऐसा हमको लग नहीं रहा था मैं कुछ आगे कर पाने का कुछ हो सके। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अब तो मिले भी, तो अब बहुत लोगों से मिला। या शिवाजी बरोबर सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातील बाजी तानाजी येसाजी सूर्याजी फिरंगोजी सारखे मर्द मावळे स्वातंत्र्यासाठी देहाची कुर्बानी करण्यास तयार झाले आणि त्याने भारत में अलग अलग स्टेट्स में आप घूमे, हर एक स्टेट्स में आपने जाके अपना कले का प्रदर्शन किया। जब महाराष्ट्र के मुंबई में आए तब आपको क्या लगा? तो बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरे हाथ में जब लास्ट पहले दिन जो था मुंबई में, हम तो स्टेशन में सोया, हमारे पास 50 रुपया था, मैंने 200 रुपया था पर उस समय थर्मोकोल और कुछ चीज़ें खरीदा, बट 50 रुपया था। फिर लेकिन शाम तक होते मैं 4000 रुपया कमा लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा था। हमें अपना कपड़ा खरीदा, तो मैंने छोटे छोटे आसपास की चीज़ें, तो मैंने यहाँ पर इतने लोग इतना मिलता है, मतलब ये असंभव था। मेरे वहाँ पर जो कहीं भी हमें 30 रुपये 40 रुपये मिलना मुश्किल होता था, मेरे लिए बहुत स्ट्रगल होता था। हमारे स्ट्रगल लिए हमको बहुत ज़्यादा बना के यहाँ पर मुझे ऐसे ही लोग देख कहीं कोई 1000 कोई 5000 भी दे देता था, तो ऐसा मेरा सुविधा मिलता था, मुझे लगता था मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर। और इस तरह मैं यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा है जो मैंने किया, उसी वजह से मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा मूर्ति बना पाया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज का स्कल्पचर बनाना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है यार। चलो, भारत सरकार से आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? भारत सरकार से मांग तो बहुत कुछ है कि ये आर्ट एक ऐसा संभावना है जो हमारे देश को बहुत आगे लेके जा सकता है, पर इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है सरकार को, जो कि हर लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है, टैलेंट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म जरूरी है, जो सही मायने में वो लोग अगर सरकार की तरफ से अगर कुछ ऐसा सुविधा मिले जो आर्थिक तौर पर भी मिलना चाहिए, और उनके लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग, कि वो लोग कॉन्टैक्ट आसानी से कर सके, कि उनको ट्रेनिंग दिया जा सके, उनको प्लेटफॉर्म दिया सके, आर्थिक तौर पर
जो व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से मिलना है उनको मिलना जरूरी है, तब वो उत्पादन करके और वो भी जो बाहर से एक्सपोर्टर जो आता है बायर होता है और विवाह हमारे देश में जो संभावना अभी मौजूद है, इन लोगों को उनके साथ जोड़ना चाहिए, टाइप करना चाहिए, अलग अलग जो मैन्युफैक्चर हो या एक्सपोर्टर हो जो मार्केटिंग साइड में है, इन सबको एक दूसरे से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोगों को पता चले कि नहीं हम ऐसा एक उम्मीद है हमारे लिए, हम कुछ कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है लेकिन आम आदमी को पता नहीं है, तो इनको पता करने के लिए ऐसा व्यवस्था जरूरी है कि जो उनको पता चले। आपने कोई कोर्स वगैरह किया था इसके लिए? नहीं, मैंने कुछ कैसा किया नहीं, मेरा कोई ट्रेनिंग नहीं है, आर्ट से मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मैंने वंश हमारे परिवार के तौर पर आर्ट कोई हमारा वो एक मेरा जीवन का स्टोरी है, तो मैं आर्ट में आया हूँ। आर्ट से वो एक अलग बात है जिन्हें मेरा आने का एक वजह है जिससे मैं इस आर्ट से जुड़ गया हूँ, तो लेकिन मेरा आर्ट का कोई संबंध दूर दूर तक नहीं था, लेकिन मैं आर्ट से लग गया और वही मेरा चलता रहा आज तक। वो एक समय की बात है जो चलो गणेश जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपको जल्दी आप उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पर आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। कैमरामैन इमरान से मैं संदीप कसाल, इंडिया न्यूज़ विश्वास। शिवाजीची कीर्ती पसरली चहूकडे बाली, सणा नाही झाली दिल्लीपती औरंगजेब बादशाह। मिर्झा जो दक्षिण भागात त्याच्या मार्फत शिवाजी राजास वाढदिवसाच्या निमित्ताने खास हिकमतीने बोलावून शिवबास, नजर कैदे तठविले आग्र्यात नजर कैदे तठविले आग्र्यात। पण शिवाजी ही शेराला सव्वा शेर होता, हातोहात फसवून जाळ्यातून सिंह बाहेर पडला। दिल्ली सम्राट थक्क झाला, म्हणे हे क्या हुआ अल्लाह हो।